6 का 4। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी विक्रय किया। वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। अब इसमें एक बात ध्यान देना है कि घड़ी विक्रेता जो है, ये विक्रय मूल्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को, विक्रय मूल्य, उसके बाद खरीदारी यानी क्रय मूल्य, और लाभ का प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, ये तीनों का सम्मिलित रूप से एक फार्मूला होता है, और फार्मूला पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये तीनों फार्मूला को मिला करके एक सवाल हम लोग बना लेंगे। अच्छा, अब रही बात कि घड़ी विक्रेता इतना रुपए में कोई घड़ी विक्रय किया, 336 रुपये में बेचा है, ठीक है, बेचा है। तो वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, तो मान लेंगे हम लोग एक्स रुपए में घड़ी खरीदा था, तो प्रतिशत लाभ बोलता है उतना ही हुआ है, उतना ही हुआ है माने एक्स प्रतिशत हो जाएगा। जितना रुपया में घड़ी खरीदा है उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है, ऐसे होगा। आप इसको हम लोग प्रश्नानुसार कर देंगे एटीक्यू, तो हमारा वो द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि वह माना घड़ी का मूल्य ₹1, क्योंकि क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, इसलिए एक्स मान लिए, ठीक है। और इस तरह से करे, लाभ का भी प्रतिशत वही है, तो लाभ भी वही हो गया। घड़ी पर लाभ हुआ x%। अब समीकरण यानी फॉर्मूला क्या है इसका, लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला है, ये लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। दोनों को मिलाकर एक साथ हम लाभ भी लिख सकते हैं अकेले। तो लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो अभी हम लोग के पास क्या क्या मालूम है, क्रय मूल्य मालूम है और प्रतिशत मालूम है, यहाँ पर इसको बैठा देंगे और क्रय मूल्य के स्थान पर इसको बैठा देंगे। अब विक्रय मूल्य हम लोग को 336 दिया गया है, ये सबको बैठाएंगे, फिर क्रय मूल्य जो दिया माने थे हम लोग एक्स, यहाँ बैठा करके कैलकुलेशन कर देंगे, तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। मान बैठा देते हैं। तो प्रतिशत लाभ कितना था एक्स, तो एक्स बैठा दिए, और यह विक्रय मूल्य कितना है 336 बैठा दिए। क्रय मूल्य कितना है एक्स माने थे, और नीचे में क्रय मूल्य एक्स इंटू 100, ठीक है। ये जो निकाले हैं प्रतिशत लाभ हम लोग निकाले। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिशत लाभ ही क्यों निकाले, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब क्यों नहीं निकाले। क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो विकल्प दिया उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, एक कहीं ना कहीं वो आंसर दिया हुआ उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है, तो जो दिया रहता है वही निकालना पड़ता है सब में, तभी तो समीकरण बनेगा। तो इसीलिए हम लोग लाभ का प्रतिशत निकाला। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग समीकरण का गठन करेंगे, द्विघात समीकरण का गठन करेंगे। तो कैसे होगा, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको इसको क्रॉस गुना कर देंगे, जिसे एक्स और एक्स को गुना कर देंगे, तो एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर वहाँ 336 का गुना होगा, तो दो गो जीरो बढ़ जाएगा, यानी 336 में दो गो जीरो बढ़ जाएगा, तो 33600, और फिर 100 से एक्स का गुना होगा तो 100x माइनस 100x हो गया। सकता है इस रूप में सजाना, एक्स स्क्वायर एक्स और सी, यानी एक्स स्क्वायर तो अपने जगह में ठीक है, इस एक्स को हम लोग को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, इधर लाना होगा, और इसको भी इधर लेकर चलाना होगा, और इधर जीरो रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। तो समीकरण के हिसाब से सजाने के लिए हम लोग इधर उधर कर लेते हैं। तो एक एक करके, एक्स स्क्वायर तो अपने जगह में ठीक है, माइनस 100x को इधर लाएंगे तो प्लस 100x हो जाएगा, है ना, और 3360 वहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और वहाँ कुछ भी नहीं रहा तो इक्वल टू जीरो। ये हो गया समीकरण